हे राजन सुनो, कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नृणाम संति सहस्त्रसा, हजारों काम हैं। देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए आप गंगा जी का सेवन करने लगो, भगवान की कृपा हो जाए। आप तुलसी की निष्ठा से पूजा करने लगो, उससे भगवान मिल जाए। आप निष्ठा पूर्वक गौ सेवा में लग जाओ, उससे भगवान मिल जाए। सालग्राम जी का अर्चन बंदन करने लग जाओ, उससे भगवान मिल जाए। आप बढ़िया नियम पूर्वक व्रत करने लग जाओ, भगवान मिल जाए। तो भगवान की प्राप्ति और कल्याण के एक दो साधन नहीं है, हमारे यहां बहुत साधन है। जिसकी जैसी रुचि हो, सबकी रुचि एक जैसी तो है नहीं। किसी को नाम जप अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को कथा अच्छी लगती है, किसी को ध्यान अच्छा लगता है, कोई तीर्थों में हर समय घूमता रहता है। तो जिसकी जिस साधन में रुचि हो, साधन तो बहुत हैं, पर ये मनुष्य रात्रि तो सोने में और दिन जो है धन की हाय हाय में, कुटुंब के भरण पोषण की चिंता में व्यर्थ बर्बाद कर देता है, और इतना बड़ा जीवन यूं ही निकल जाता है। राजा परीक्षित बोले, गुरुजी साधन तो बहुत हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हजारों साधन हैं। ध्यान से, योग से, यज्ञ से, जप से, तप से, व्रत से, सबसे भगवान मिल सकते हैं। पर आप तो सीधा सीधा ये बतलाइए कि सबसे सरल साधन कौन सा है, क्योंकि कठिन साधन तो हर कोई नहीं कर सकता। तो सबसे सरल और सीधे सीधे साधन बतला दीजिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो राजन, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, हे भारत, भगवान तो सर्वात्मा है, सब पर कृपा करने वाले हैं। उनकी प्राप्ति के लिए तीन चीजें मैं आपसे कह रहा हूं। क्या क्या? कि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च तावयम्। पहला साधन है कथा श्रवण, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं। कथा सुनने से बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से बड़ी जल्दी मन भगवान में लगता है। कथा सुनने से मन बड़ी जल्दी निर्मल होता है। कथा सुनने से बड़ी सहजता से हमारा मन संसार के विकारों से हट जाता है। अच्छा, आप विचार करो, 3 घंटे हम लोग कथा सुनते हैं, तो 3 घंटे में काम, क्रोध, लोभ ये सब हमारे मन में आते हैं क्या? यदि बढ़िया मन लगा के कथा सुने तो विकार मन में नहीं आते, संसार की बातें मन में नहीं आती। यदि मन लगा के 3 घंटे हम बैठे हैं तो सब दुनियादारी भूल जाते हैं। बाकी साधनों में कुछ ना कुछ श्रम करना पड़ता है, पर कथा सुनने में तो करना कुछ नहीं है। बढ़िया कूलर के सामने बैठ जाओ। तो अब तो कूलर की बात ही थी। कल की गर्मी देख के हमारी एक बहन जी बोली, महाराज जी उमस बहुत है, आप एसी मंगवा लो। हमने कहा अब व्यवस्था, बोले कोई बात नहीं, 2 एसी हमारी तरफ से आप लगवा दो। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए। तो संभवतः एक आध दिन में यहाँ 2 एसी लग जाएंगे तो थोड़ी तो ठंडक हो ही जाएगी, और भगत चेतेंगे तो और लग जाएंगे, तो फिर इसमें पूरा ही ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आश्रम भक्तों का है और भक्तों को ही व्यवस्था बनानी है। थोड़ा थोड़ा अपना अपना जिसको जो लगे, देखो सजाना आप लोगों को ही है और आप ही का है। ये हो जाए, ये हो जाए, हमने क्या करो मिलके आनंद लो, हम तो बस साथ में लगे हैं। तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में बैठे हैं, बढ़िया सुंदर कथा चल रही है, हमें करना कुछ नहीं पड़ रहा, चुपचाप बैठे हैं और हमारा कल्याण हो रहा है। भैया कल्याण का इससे सरल साधन कौन सा होगा? बड़ा सरल साधन है भगवान की कथा सुनना। कि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, दूसरा साधन है भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान के गुणों को गाना। भगवान के गुणों का गायन करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करने से भी भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं।
ये कीर्तन भक्ति भी बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है और बड़ी सरल भक्ति है। साधारण रूप से बस बैठ जाओ और कुछ भी भगवत चर्चा करने लग जाओ, भगवान के नाम को गाने लग जाओ, भगवान की महिमा को गाने लग जाओ। दो चार लोगों को बिठा लिया और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनाओ कि घर में पति पत्नी भी जब बैठे तो संसार की चर्चा कम और भगवान की चर्चा ज्यादा करें। साहब धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनाओ कि पति पत्नी भी बैठे तो भगवत चर्चा करें। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, माता पार्वती भगवान शंकर को कथा सुनाती हैं, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हैं, भगवती लक्ष्मी नारायण को कथा सुनाती हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं। हमारा दाम्पत्य जीवन ऐसा बने कि हम लोग पति पत्नी भी बैठे तो सत्संग करें। अभी लाला की कथा की तैयारी चल रही है ना, तो हम निमंत्रण देने गए। अब नाम उजागर करना तो ठीक नहीं, पर एक बड़े अच्छे भागवत के हमारे वृंदावन के अच्छे महापुरुष हैं, हम उनके यहाँ कार्ड देने गए तो हमें कीर्तन की आवाज आई। तो हमें लगा भाई कीर्तन चल रहा है अभी ना जाए, और दरवाजे की खटपट सुन के उनमें से कोई आया, दरवाजा खोल, वो दोनों पति पत्नी व्यास जी और व्यास जी के गुरु माँ, वो दोनों कीर्तन कर रहे थे। हमारे अंदर इतना प्रसन्नता हुई कि बताओ, केवल वाणी में नहीं है, क्रिया में दोनों मिलकर इतने बढ़िया भाव से कीर्तन कर रहे थे। हम 5 मिनट बाहर खड़े खड़े सुनते रहे। पति पत्नी मिलकर कीर्तन कर रहे, खूब आनंद में। धीरे धीरे मंजीरा बज रहे, महाराज जी हारमोनियम बजा रहे और वो मंजीरा बजा रहे, कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा। तो इस तरह घर में वातावरण बनाओ। आप लोग कहते हैं महाराज जी घर में कलह हो रही है, बेटा बात नहीं सुनता, बेटी बात नहीं सुनती, ऐसा होता है वैसा होता है, पति झगड़ा करता है, पत्नी झगड़ा करती। अरे घर में कीर्तन करना शुरू करो, सारी समस्याएं भाग जाएंगी साहब। भगवान नाम गूंजेगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर हम करना ही नहीं चाहते। हमें तो कोई ऐसी बूटी दे दे कि हमें कुछ करना ना पड़े, हमारे सब काम हो जाए। हम चाहते कोई जादू की छड़ी घुमा दे। अरे जादू की छड़ी भगवान नाम ही है। प्रतिदिन राम नाम का आश्रय लीजिए, अपने घर में कीर्तन करिए या रामचरितमानस का भगवत गीता का पाठ करिए। और ऐसा करिए कि एक पढ़े और बाकी सब सुने। सबको बिठाओ, नियम बना लो, आधा घंटा हम पढ़ेंगे और आप सब सुनो। कोई एक पढ़े, सब बैठ के सुने। आप विचार करो, जिन घरों में ऐसा वातावरण होगा वहां झगड़ा होगा, कलह होगी, धीरे धीरे सब मिट जाएगा। आश्रय लीजिए तो सही। सुखदेव जी कहते हैं कल्याण के जो हजारों साधन हैं उनमें पहला है कथा श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है स्मरण। जिसने ये 3 कर लिए अथवा तीनों में एक भी पकड़ लिया, उसका सहज कल्याण हो जाएगा और वो भवसागर से पार हो जाएगा।